पाठ 6 शास्त्री जी। संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही छोटे कद के साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। शास्त्री जी की मां सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। बचपन में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की मां इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गईं। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड प्यार करते थे, परंतु शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। अभी शास्त्री जी 4 कदम चलना ही सीखे थे कि उनके नाना भी परलोक सिधार गए। शास्त्री जी का भविष्य फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। मां की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। वे बहुत चिंतित थीं कि किस प्रकार शास्त्री जी की आगे की पढ़ाई जारी रखें और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस पहुंचा दिया, परंतु इनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए इन्हें मामा मामी के घर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एक बार की बात है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना न भूलना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी वो किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा दी जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर लाल बहादुर उदास हो गए। तभी उनके एक सहपाठी गोलू ने पूछा, लाल बहादुर, तुम इतने उदास क्यों हो? लाल बहादुर ने कहा, मेरे पास तो रैपिड रीडर नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि किताब खरीद सकूं। फिर तो गुरुजी तुम्हें जरूर सजा देंगे और कक्षा में भी नहीं बैठने देंगे। गोलू बोला। लाल बहादुर ने कहा, दोस्त, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गोलू बोला, हाँ हाँ दोस्त, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लाल बहादुर ने कहा, तुम मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो, मैं उसकी नकल उतारकर कल तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर पूरे विश्वास के साथ बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूंगा। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, परंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की मेजों पर किताबें देखना प्रारंभ किया। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है? लाल बहादुर अपनी कॉपी दिखाकर बोले, सर जी, वो मेरे। गुरुजी गुस्से से बोले, जी वह क्या लगा रखा है? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर, यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली।
उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। फिर प्यार से लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। जब लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे। वे लोभ, लालच और निजी स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1964 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे और अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना ना पकाने का आदेश दिया। बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के नाम संदेश में कहा कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि खाद्यान्न के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बने। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने ही दिया था। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश को एक नई शक्ति से भर दिया और युद्ध में शत्रु को मुंहतोड़ जवाब दिया। शास्त्री जी ने देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं हैं, पर वे हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है।